और जल्द ही हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। इस पर लोगों की क्या कुछ राय, ये बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए, केंद्र सरकार के बजट के बाद अब हरियाणा सरकार का जो बजट है वो पेश होने वाला है और इसी के चलते हम बात करें औद्योगिक नगरी में जो लोग हैं उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं या फिर सरकार से क्या सुझाव देना चाहते हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं औद्योगिक नगरी IMT मानेसर और कुछ उद्योगपति मेरे साथ हैं, उन्हीं से मैं बात करूंगा। सर, किस तरीके का बजट आप मानते हैं कि जो हरियाणा सरकार अब बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं उस बजट से या क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैं पहले तो अपना तारुफ दे दूं। मेरा नाम राजेश गुप्ता, मैं वाइस प्रेसिडेंट मानेसर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन से हूं। देखिए, उद्योग को हरियाणा सरकार से बहुत उम्मीद है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से MSME उद्योग जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है एंड बिजनेस बहुत चले नहीं है, लोगों के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उद्योग को। हमें सरकार को इस बजट में अभी आजकल एक सबसे ज़्यादा बातचीत चल रही है रोजगार युवाओं को देने की। रोजगार युवाओं को बिजनेस बढ़ाने से दिया जा सकता है। तो मेरा और उद्योग का ये मानना था कि सरकार अगर इस बजट के अंदर उद्योगों को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करे, जैसे GST के अंदर कुछ एग्जम्पशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला जुला है, लेकिन उसमें स्टेट गवर्नमेंट कई बार दे सकती है कुछ एग्जम्पशन किसी एक परसेंटेज की, जैसा हिमाचल वगैरह में है। जमीन का है एक मुद्दा। जमीन सरकार को चाहिए कि उद्योगों को सस्ती प्रोवाइड करवाए, किस्तों के ऊपर प्रोवाइड करवाए, लंबी किस्तों पे करवाए। कारण कि काफ़ी समय से पिछले 2 साल में उद्योग ना चलने से MSME फाइनेंशियल क्रंच के अंदर बैठा हुआ है। तो इस क्रंच को निकालने के लिए उद्योग को बिजनेस बढ़ाना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़मीन की भी ज़रूरत है, बिजनेस के लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत है, जो स्टेट गवर्नमेंट कम इंटरेस्ट के ऊपर मुहैया करवा सकती है या कुछ गारंटीज वगैरह दे के बैंक्स को उसके साथ मुहैया करवा सकती है, जिससे कि उद्योग और ज़्यादा चले। तो कहीं ना कहीं काफ़ी उम्मीदें हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं जो ये बजट आने वाला है, उससे क्या उम्मीदें हैं आप? देखो, मेरा नाम विनोद अग्रवाल है, मैं मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव में हूँ। और जैसे अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी ने बताया कि उद्योगों को अगर बढ़ाना है तो उनको इंसेंटिव देने पड़ेंगे। उसके लिए अभी FAR का एक नियम बना था कि FAR आप 200% कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि FAR के जो ऑगमेंटेशन चार्जेस हैं वो पूरी तरह से वेव ऑफ करने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई आदमी इंडस्ट्री चलाने के लिए कोई प्लॉट परचेज करता है तो उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको भी माफ़ किया जाना चाहिए। पावर टैरिफ के अंदर कुछ रियायतें देनी चाहिए ताकि लोग इंडस्ट्रीज की तरफ आगे आएँ और काम शुरू कर सकें। सर, मैं बात करूं, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। आपको क्या लगता है कि इस बजट में इसका भी ध्यान रखा जाए? हाँ, युवाओं को रोजगार देने के लिए नो डाउट बढ़ोतरी होनी चाहिए, पर उसके लिए अगेन आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और नई फैक्ट्रियां आए। और नई फैक्ट्रियां लाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करने की जरूरत है। खासतौर पर जो हमारा मानेसर इंडस्ट्रियल है, इसमें 2 बड़ी बाधाएं हैं। एक टोल, एक तो तुरंत टोल पर कोई ना कोई समाधान सरकार को तुरंत इस बजट में प्रावधान डालें, उसके लिए कोई विशेष पैकेज दें ताकि टोल को हटाया जाए। दूसरा, मेट्रो की कनेक्टिविटी मानेसर बहुत लंबे टाइम से, बहुत लंबे अरसे से यही मांग चलती आ रही है कि मानेसर को जल्द से जल्द मेट्रो से कनेक्ट किया जाए। उससे नए युवाओं की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नए यहाँ कारखाने लगेंगे, तो बड़ा नेचुरल है युवाओं के लिए रोजगार बढ़ेगा। साथ ही साथ सरकार को मैं 1-2 चीजें और बताना चाहूंगा कि बिजली को लेके अक्सर औद्योगिक नगरी मानेसर में शिकायतें आती रहती हैं। जनरेटर चलाने पर परमिशन नहीं मिलती क्योंकि वो पॉल्यूशन वाला है। गैस सप्लाई लिमिटेड मिलती है। तो मेरा आग्रह ये जरूर है कि बजट में इस बार ये प्रावधान डालें कि बिजली नॉन स्टॉप, मतलब नॉन स्टॉप फुल मात्रा में 24 घंटे मानेसर को मिले। ये बहुत जरूरी है। तो ये मेरे साथ थे IMT मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ लोग जिन्होंने साफ तौर पे कहा इस बजट से उनको काफी उम्मीदें जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही साथ सरकार को काफी सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इनके सुझाव पर कितना गौर फरमाती है। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर, इंडिया न्यूज।